हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में कोई रुकावट भी नहीं आ रही होगी। ओके, क्योंकि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी होती है। तो ये तो कह नहीं सकते कि हमारी पढ़ाई में इस तरीके की रुकावट आ रही है। हो सकता है पैसे की वजह से किसी को रिचार्ज लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को कोचिंग की फ़ीस भरने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को विद्यालय की फ़ीस समय पर नहीं भर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये इन प्रॉब्लम को फेस करिए। आप यही समझिए कि ये सब भगवान की ही देन है। जो भी हुआ सब अच्छा होगा, और जो भी हो गया वो भी अच्छा ही हुआ। ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन आज का हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मॉजिक मॉडल एंड ऑटो मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, इस प्रकार के मॉडल्स को भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन किस तरीके से वर्क करती है ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज अ ट्रांसपोर्टर, है ना। चलिए देखते हैं। सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन। ओके, कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की कार्बोहाइड्रेट चेन, एंड ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिपिड, तो ग्लूकोज प्लस लिपिड, और लिपिड इज कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सर्व एज द फिंगरप्रिंट ऑफ द सेल। इस सेल के फिंगरप्रिंट की तरह वर्क करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स, और इस सेल्स के टाइप को आइडेंटिफाई करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का काम ही है कि रिकॉग्निशन, है ना, प्रोटीन्स रिकॉग्निशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोप्रोटीन उन एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल लेयर पर, एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, सेलुलर सरफेस इन आउटर साइड। ओके, सर्व एज ID टैग्स विच रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ओके, सेल सरफेस आइडेंटिफिकेशन मार्कर आप जनरली देख सकते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सेल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रिन, ओके, अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन। द इंटीग्रिन प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल्स मेम्ब्रेन। सेल्स मेम्ब्रेन के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ओके, इंटीग्रिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं उनको हम इंटीग्रिन के नाम से भी जानते हैं। दीज इंटीग्रिन अटैच टू साइटोस्केलेटन, है ना, ये साइटोस्केलेटन से अटैच होते हैं। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू मेंटेन द सेल सेफ स्टेबलाइज प्रोटीन, है ना। एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू मेंटेन द सेल सेफ, जो सेल की सेफ को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज प्रोटीन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रा सेलुलर जंक्शन। ओके, intracellular junction protein. These protein helps cells to stick together. These protein helps cell, ये प्रोटीन सेल्स की हेल्प करता है टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू के फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इट बाइंड सेल्स, ये सेल्स को बाइंड करता है टुगेदर थ्रू टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। ओके, जो गैप है ना उसको फिल करता है, उसको बाइंड करने का काम करता है। जनरली आप देख सकते हैं यह गैप जंक्शन, ठीक है, इट बाइंड्स सेल टुगेदर थ्रू टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। ये है, दिख रहा है ना आपको, ये, सॉरी, ओके। These junction are of two types, tight junction and gap junction. Okay, so let's move on the next slide. First, tight junction, it seal cells, ये cells को seal करता है together into the sheet, okay, into the sheets to provide impermeable barrier, impermeable barrier के लिए sheets provide करता है into the sheet membrane to cell membrane. Okay, next it prevents transfer of water and water soluble substances. यह है वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो प्रिवेंट मीन्स रोकना, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को के ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल स्पीथेलियम। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। गैप जंक्शन, ओके, दे प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन, बिटवीन द सेल्स। ये सेल्स के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट, दे आर सम सॉर्ट ऑफ चैनल्स, ओके, कुछ चैनल और पोर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, सेल्स की मेम्ब्रेन के द्वारा, एंड अक्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेस।
for example epithelium cells. Okay, so let's move the next slide. Enzymatic membrane protein. These protein attached to integral membrane. ये प्रोटीन्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं. ओके, और पेनिट्रेट द पेरिफेरल रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर के पेरिफेरल रीजन को पेनिट्रेट करती हैं. ओके, नेक्स्ट द रेगुलेटरी प्रोटीन सब यूनिट. रेगुलेटरी प्रोटीन सब यूनिट ऑफ मैनी आयंस चैनल. अनेक आयन चैनल के प्रोटीन सब यूनिट, जो रेगुलेटरी प्रोटीन सब यूनिट एंड ट्रांस मेम्ब्रेन रिपोर्टर में भी एच पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जी प्रोटीन ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड. ओके, बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन को बाइंड करने का काम करते हैं. एंड सर्टेन प्रोटीन काइनेज. ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. सिंगल ट्रांसडक्शन रिसेप्टर प्रोटीन. ओके, दी रिसेप्टर प्रोटीन्स, अर्थात ऐसे रिसेप्टर प्रोटीन्स बाइंड हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, जो हार्मोन्स या अदर सब्सटेंसेस को बाइंड करते हैं. जनरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में ये. ओके, ये रिसेप्टर है जो कि ये सब्सटेंसेस को बाइंड करने का काम कर रहा है, ये है ना. ओके, लिखा हुआ है कि बाइंड हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. दैट बाइंडिंग प्रोसेस ट्रिगर a change inside the cell called a single transduction. For example, the binding of insulin हार्मोन से बाइंड हुआ है, binding of insulin to insulin receptors causes the cell to put glucose transport protein into membrane. वो क्या हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, लिखा है पुट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इनटू द मेम्ब्रेन. ओके, लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये है सेल सर्फेस रिसेप्टर. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. द प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्रोटीन्स जो है वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. जैसे आप जनरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट है और ये लो अमाउंट में प्रेजेंट है ना. यहाँ पे तथा जो सोडियम मॉलिक्यूल्स होता है विद इन द सेल लो अमाउंट में है, एंड आउटर द सेल या एक्टोप्लाज्म में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके से इनमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. जब ये बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. एंड यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें की एनर्जी खर्च होती है. ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं? अलाउ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए वर्क करते हैं, है ना. स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल एंड आयंस. स्मॉल वाटर soluble substances like small polar molecules and ions to pass through the membrane without any energy cost. बिना किसी एनर्जी कॉस्ट के ये पास आउट हो जाते हैं, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है? द सेल एक्सपेंड्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर soluble substances like small polar molecule and ions against their connection gradient, है ना. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म यूज करते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे. यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें. ओके, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी अपने उचित समय पर अध्ययन कर सकें. ओके.